अपने घर से हो खाली, तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो जरा सी छुट्टियां मिली, मुंह उठा के चली आती हो। यहाँ खुद का खर्चा तो झेला नहीं जाता है, आए दिन ये मुंह उठा कर चली आती हैं और लेके चली आती हैं अपने दोनों बच्चों को। मम्मी, अरे बेटा आ गई? हाँ मम्मी मैं आ गई, बच्चों के साथ पूरा 1.5 महीना यहीं रहूंगी, सारी छुट्टियां मैं यहीं बिताऊंगी। अब घर होटल बन जाएगा। इतने दिन यहाँ रहने आ गई हो, यहाँ भी तो खर्चा होता है। भाभी मैं अपने घर आई हूँ मेहमान बनकर। घर तो सबका होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी सबकी होती है, और जब कोई महीनों के लिए आ जाए तो घर का संतुलन बिगड़ता है, ये बात समझनी चाहिए। चलो बेटा अंदर चलो। मम्मी मुझे दूध चाहिए। ओफो, अरे यहाँ सबको चाहिए, कोई स्पेशल इंतजाम नहीं है यहाँ तुम्हारे लिए? बच्चे तो हर घर की खुशियाँ होते हैं भाभी, अगर इनके लिए भी जगह छोटी पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि दिल छोटा हो गया। रीमा, रीमा ऐसे मत बोलो, ये घर सबका है। तो फिर सारे काम भी यही करें। हाँ मैं देखती हूँ कैसे ये लोग यहाँ टिकते हैं। मम्मी जी, मेरी सोने की अंगूठी गायब है। क्या? और कौन लेगा? एक ही तो है जो बाहर से आई हैं। भाभी मैं इस घर में पली बड़ी हूँ, हर कोना मेरा है। अगर आज मुझ पर ही शक हो रहा है तो इसका मतलब कि मैंने घर नहीं बस एक जगह छोड़ी थी। मम्मी ये देखो, मुझे सोफे के नीचे मिली। ये तो मेरी अंगूठी है। रीमा, तुमने बिना सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। रीमा, बेटी घर आती है तो घर खिल उठता है। अगर तुम्हें उससे परेशानी है तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये घर पहले भी उसका था और हमेशा रहेगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधी हो गई थी। भाभी रिश्ते दिल से बनते हैं और दिल बड़ा हो तो घर भी बड़ा लगता है। चिंटू और पिंकी सो जाओ, ये घर तुम्हारा भी है, डरने की जरूरत नहीं है। मम्मी, भाभी हमें पसंद क्यों नहीं करती हैं? बेटा कभी कभी इंसान के दिल में बिना वजह भी शिकायतें भर जाती हैं और वो उन लोगों से भी दूर हो जाता है जो उसके अपने होते हैं। लेकिन याद रखना, अपने रिश्तों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक दिन वही रिश्ते तुम्हें संभालते हैं। रीमा, अरे अब क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे अजय, इस घर में जब से सीमा आई है मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे मेरी जगह कम हो गई हो। माँ जी का ध्यान, घर का माहौल, सब कुछ बदल गया है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं इस घर में अकेली ना पड़ जाऊँ। रीमा, सच तो ये है कि सीमा कुछ दिनों के लिए नहीं, एक बहुत बड़ी परेशानी लेकर आई है। क्या? क्या मतलब? हाँ रीमा, सीमा का घर टूटने की कगार पर है। उसका पति उसे और बच्चों को छोड़कर चला गया है। वो यहाँ खुशियाँ मनाने नहीं आई है, बल्कि अपने टूटे हुए दिल को संभालने आई है। और हम क्या कर रहे हैं? हम उसे और तकलीफ दे रहे हैं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। सीमा। हाँ भाभी। सीमा, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो भाभी। सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बिना सच्चाई जाने मैंने तुम्हें दोषी बना दिया। मुझे लगा तुम मेरा हिस्सा छीनने आई हो, लेकिन आज समझ आया कि तुम अपना सब कुछ खोकर यहाँ आई हो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भाभी, इंसान गलती करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले वो कभी छोटा नहीं होता। मैं यहाँ अपना दर्द लेकर आई थी, लेकिन अगर हम सब साथ रहें तो शायद ये दर्द भी कम हो जाएगा। घर वही होता है जहाँ इंसान बिना किसी डर के रो भी सके और हंस भी सके। सीमा बेटा, तेरा फोन आ रहा है। हेलो, क्या तुम वापस आना चाहते हो? सीमा कौन है? मेरा पति। सीमा, आप क्या करोगी? अब फैसला मैं करूंगी। इस बार मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी रहूंगी। जिस इंसान ने हमें छोड़ दिया उसे वापस आने का हक तभी मिलेगा जब वो अपनी गलती समझेगा। मेरी बेटी अब कमजोर नहीं रही और अब ये घर सच में सबका है। अब कोई किसी से नहीं लड़ेगा। जब परिवार साथ खड़ा हो तो सबसे बड़ा दर्द भी छोटा हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।